हेलो डियर स्टूडेंट। एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं जो लाइब्रेरियन भर्ती है उसके लिए कंप्लीट कोर्स। तो हमने जो पीछे भी जो लाइब्रेरी है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके जो क्लासेज हैं वो ली हैं बहुत सारी, और उन क्वेश्चन में से जो एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो अगर आप लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर वो आरपीएससी, केवीएस, एनयूएस, डीएसएसबी या आरएस एमएसएसबी कोई भी विभाग कंडक्ट करवा रहा हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्लासेज हैं ये महत्वपूर्ण है। तो लाइब्रेरियन का हम कंप्लीट कोर्स करेंगे जिसके अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और जो टॉपिक वाइज है लाइब्रेरियन भर्ती का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज चैप्टर जो डिटेल में एनालिसिस है वो भी हम करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगर आप हमारी क्लासेस लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको बाहर से कुछ भी रीड करने की ज़रूरत है वो नहीं होगी। तो चलिए आज का जो सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लिए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा कार्य परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा है जो परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 है वर्गीकरण एवं सूचीकरण, पुस्तकों का निर्गम एवं आगम, पाठकों का पंजीकरण या अतिदेय शुल्क वसूली। तो इनमें से कौन सा कार्य परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वर्गीकरण एवं सूचीकरण। तो परिचालन विभाग के अंदर वर्गीकरण एवं सूचीकरण है ये इंक्लूडेड नहीं है। पुस्तकों का निर्गमन एवं आगमन, पाठकों का पंजीकरण, अतिदेय शुल्क वसूली है ये परिचालन विभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण निर्वेशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है। ऑप्शन है सामयिक अभिज्ञता सेवा, अनुवाद सेवा, चयनित सूचना प्रसार सेवा या छायांकित अनुकृतिकरण। तो निम्न में से पूर्ण निर्वेशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है। इसका जो राइट आंसर है वो है चयनित सूचना प्रसार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णनात्मक जानकारी पता करने की उचित स्रोत हैं। तो जो वर्णनात्मक जानकारी है उस वो जानकारी प्राप्त करने की जो उचित स्रोत हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन है निर्देशिका, शब्दकोश, विश्वकोश या ग्रंथ संदर्भ सूची। तो वर्णनात्मक जानकारी पता करने की उचित स्रोत है विश्वकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेक्स एक कैबिनेट आकार उपकरण है जिसमें एक कैबिनेट में 16 ट्रे होती है, जिसमें से एक ट्रे में कितने अधिकतम प्रकाशन के रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ऑप्शन है 44, 54, 64 या 34। तो जो कार्डेक्स होता है उसके जो कैबिनेट का आकार होता है उस उपकरण में कितनी ऐसी एक कैबिनेट के अंदर कितनी जो 16 ट्रे होती है उनमें से एक ट्रे के अंदर कितने प्रकाशन के रिकॉर्ड हैं वो रखे जा सकते हैं। तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि एक ट्रे के अंदर 64 रिकॉर्ड है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़े का उपयोग जिल्द शादी की सामग्री के रूप में होता है, जिसमें कि कौन सा है जो सबसे मजबूत चमड़े होते हैं। ऑप्शन है रोन, सील का चर्म, सुअर का चर्म या भेड़ का चर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भेड़ का चर्म। सबसे जो मजबूत चमड़ा होता है जल्दसाजी के लिए वो भेड़ का जो चर्म है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों को निर्गमन एवं आगम हेतु नहीं किया जाता है। तो इसमें से कौन सी ऐसी पद्धति है जो पुस्तकों का जो निर्गम एवं आगम है उसके लिए यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है ब्राउन पद्धति, अभिलेख पद्धति, पंजिका पद्धति या नेवाक पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अभिलेख पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों निर्गमन एवं आगम हेतु डे बुक पद्धति एवं खाता बही पद्धति निम्न में से
किसके प्रकार हैं? तो जो पुस्तकों का निर्गम एवं आगम का जो प्रकार होता है, उसमें जो डे बुक पद्धति है वो खाता बही पद्धति, इसमें से किसका प्रकार होता है? रजिस्टर प्रणाली, डमी प्रणाली, अस्थायी पर्ची सिस्टम या डेट्रॉइट सरचार्जिंग विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रजिस्टर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दसाजी की प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों एवं पत्रों को सर्वप्रथम सही ढंग से ही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जाना जाता है। ऑप्शन है सुरक्षण, खिंचाई, समाकलन या सिलाई। तो जल्दसाजी की प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों एवं पत्रों को सर्वप्रथम सही ढंग से ही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जाना जाता है समाकलन को, समाकलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में जल्दसाजी का प्रमुख उद्देश्य पुस्तक सामग्री को प्रदान करना है। ऑप्शन है आर्द्रता नियंत्रण, टिकाऊ स्थायित्व, उचित व्यवस्थापन या पहुंच योग्य। तो पुस्तकालय में जल्दसाजी का प्रमुख उद्देश्य पुस्तक सामग्री को प्रदान करना है, उसका जो राइट आंसर है वो है टिकाऊ स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री-ग्रहण पंजिका में पुस्तकों की प्रविष्टि निम्न में से किसके अनुसार होती है? ऑप्शन है पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि, वर्ग संख्या, बिल संख्या, प्रकाशक का नाम। तो प्री-ग्रहण पंजिका में पुस्तकों की प्रविष्टि निम्न में से किसके अनुसार होती है? राइट आंसर है पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा पत्रिकाओं की रिकॉर्ड को रखने के लिए कोडेक्स प्रणाली विकसित की गई है? ऑप्शन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, भारत के रेमिंगटन रेड, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन या प्रलेखन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। तो किस संगठन द्वारा पत्रिकाओं की रिकॉर्ड को रखने के लिए कोडेक्स प्रणाली विकसित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के रेमिंगटन रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न में किस में रखा जाता है? ऑप्शन है संपत्ति काउंटर, गेट काउंटर, स्टोर रूम या क्लॉक कक्ष। तो पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न में से किस में रखा जाता है? राइट आंसर है संपत्ति काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठकों द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत निधानी में रख दिया जाता है, उसे पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है निधानी परिशोधन, भंडार स्थानांतरण, निधानी नियंत्रण या भौतिक सत्यापन। तो पाठकों द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत निधानी में रख दिया जाता है, उसे पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है निधानी परिशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी अनुपयोगी एवं शायद ही कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन है निर्देशन, निधानी नियंत्रण, परिचालन या छंटनी वीडिंग। पुरानी अनुपयोगी एवं शायद ही कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को कहा जाता है छंटनी या वीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय लेखा एवं नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गमन एवं परामर्श पर निम्नलिखित किसके बराबर नुकसान उचित रूप में माना जाता है? ऑप्शन है 3, 4, 6 या 5। तो सामान्य वित्तीय लेखा एवं नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गमन एवं परामर्श पर निम्नलिखित किसके बराबर नुकसान उचित रूप में माना जाता है? राइट आंसर है 5। प्री-ग्रहण पंजिका का मानक आकार क्या है? 16-14, 16-13, 16-12 या 16-11। तो प्री-ग्रहण पंजिका का मानक आकार है वह यानी 16-13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप निर्मित दराजों में रखे जाते हैं, उनको निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सूची कैबिनेट, चार्जिंग ट्रे, फाइलिंग उपकरण, प्रदर्शन ग्रंथागार या डिस्प्ले रैंक। तो पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप
निर्मित दराजों में रखे जाते हैं उनको निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है सूची कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी प्रभाग द्वारा मुख्यतः दो कार्य संपादित किए जाते हैं जिनमें वर्गीकरण तथा ऑप्शन है परिग्रहण, सारकरण, अनुक्रमणीकरण या सूचीकरण। तो तकनीकी प्रभाग द्वारा मुख्यतः दो कार्य संपादित किए जाते हैं जिसमें वर्गीकरण तथा दूसरा कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है सूचीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय द्वारा क्रय की पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? ऑप्शन परिग्रहण, वर्गीकरण, सूचीकरण या निदानी व्यवस्थापन। तो पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है परिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता यानी पाठक द्वारा पुस्तक लौटाने पर उसे पुस्तक जमा कर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है? आगम, डिस्चार्जिंग, सूचीकरण, निर्गम, चार्जिंग या होल्डिंग। तो जब कोई पाठक पुस्तक लौटाता है तो उस पुस्तक का जो कार्ड है वो उसको वापस दे दिया जाता है, पुस्तक ले ली जाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आगम, डिस्चार्जिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये लाइब्रेरी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे आगे जो आने वाली भर्ती है लाइब्रेरी की और अभी जो केवीएस की लाइब्रेरी की जो भर्ती आई है उसमें भी ये महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर है वो प्रोवाइड करवाए जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।